Hey guys, welcome to my YouTube channel Explore with Poonam. Hey guys, आज आपको हम नए डेस्टिनेशन पे ले जा रहे हैं सारंगपुर कष्टभंजन महाराज के मंदिर। तो आप आइए हमारे साथ और एंजॉय करिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बता। तो अब हम निकल चुके हैं कष्टभंजन महाराज के मंदिर। यहाँ से वहाँ की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है और हम 3 घंटे के अंदर पहुँचेंगे। मुझे लगता है यहाँ से बगोदड़ा तक हाईवे पे हम जाएंगे, फिर वहाँ 1 लेन हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको कष्टभंजन महाराज जी के मंदिर के बारे में, वो वहाँ पे क्यों स्थापित हुआ। और आपको वहाँ पे हनुमान जी हंसते हुए नज़र आएंगे। उनकी जो प्रतिमा है वो हंसती हुई है, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताना था। मानव जाति बहुत ही परेशान थी और वो देवताओं के पास जाके आग्रह करने लगी कि हमें आप शनि देव के प्रकोप से बचाइए। देव जाके शिव जी के पास आग्रह करने लगे कि शनि देव का प्रकोप पृथ्वी लोक में बहुत ही ज़्यादा है, तो आप कुछ उपाय बताइए जिससे बेचारे लोग शांति से रहें। तो शिव जी ने बोला, ये जो प्रकोप है इसका उपाय सिर्फ हनुमान जी के पास है, तो आप लोग जाइए हनुमान जी के पास। रामचंद्र जी का आदेश पाके हनुमान जी शनिदेव को ढूंढने के लिए निकल पड़े। काफ़ी टाइम के बाद जब उन्हें पता चला कि वो भावनगर के सारंगपुर में छुपे हुए हैं, तो वहाँ पे वो पहुँचे। अभी यह पता चलने पर शनिदेव बहुत ही डर गए और वो सोचने लगे कि अब हनुमान जी से मैं कैसे बचूं। शनिदेव को जब पता चला कि हनुमान जी उनकी खोज में हैं, तो वो घबरा गए और उनसे बचने के लिए उपाय सोचने लगे। तो उनको ये समझ आया कि हनुमान जी औरतों से दूर रहते हैं, उनको देखते तक नहीं हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं स्त्री का रूप धारण कर लूं, और वो शनिदेव स्त्री का रूप धारण कर लिए। हनुमान जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने उन्हें स्त्री के रूप में देखा तो वापस लौटने लगे। और जब वापस लौटने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि शनिदेव वहाँ पे ही हैं। फिर वो समझ गए कि इन्होंने अपना रूप स्त्री रूप में धारण किया हुआ है। वापस लौटे और हंसने लगे। हंसते हुए उन्होंने बोला, तुम कितना भी छल कर लो, पर मुझे पता चल गया कि तुम ही हो शनिदेव। ये पता चलते ही शनिदेव ने कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई, और वो उनके शरण में झुक गए और बोलने लगे, आप मुझे कष्ट मत दें, जो आप बोलेंगे वैसा ही मैं करूँगा और मुझे माफ़ करिए। तो दोस्तों, यही कारण है कि कष्टभंजन महाराज का जो प्रतिमा है वो हंसते हुए आपको दिखेगा। अभी भी लोगों का यह मानना है कि शनिदेव के प्रकोप से जो भी परेशान है और वहाँ जाते हैं तो उनका कष्ट दूर होता है, और लोग काफ़ी वहाँ जाते भी हैं, दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। दर्शन करने, बस पहुंच जाए, अच्छे दर्शन हो जाए। हेलो गाइस, ये हम लोग हैं, ये बाड़ी चल रही है हमारी। हेलो हेलो। तो हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, बस 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। अब हम कष्टभंजन महाराज के मंदिर के द्वार पे पहुंचे हैं। अब इसके अंदर हमें प्रवेश करना है। कुछ ही दूरी पे मंदिर आएगा। राइट साइड में सारंगपुर गांव है।
सारंगपुर इंटर करने से ही पहले ही आ जाता है गेट। अब हम सारंगपुर मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। ये आपको मंदिर का मेन गेट दिखेगा और इस साइड में आपको बहुत सारी खिलौनों की शॉप दिखेंगी। सामने आपको कष्टभंजन महाराज का मंदिर दिख रहा है। अब हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, प्रसाद वगैरह लेकर अंदर प्रवेश करना है। हम मंदिर पहुंच चुके हैं, आपको पीछे मंदिर दिख रहा होगा। आइए और हमारे साथ मंदिर का दर्शन करें। आज मंदिर में बहुत रश है, लोगों की भीड़ जमा हुई है। बैठ जाना चाहिए। मैंने बैठा। आज मंदिर में बहुत भीड़ थी, हमने दर्शन अच्छे से कर लिया और दर्शन करने में जो नारियल हमें मिलता है वो नारियल हम यहाँ लेकर आते हैं और नारियल को हनुमान जी के मुख में डालेंगे तो आपको ऐसा नारियल मिल जाएगा, प्रसाद। आज मंगलवार है तो यहाँ कुछ हवन पूजा हो रही है। मंदिर के राइट साइड में हरि मंदिर है, आप उसको भी देख सकते हैं और अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं।
आपको डोनेशन देना है तो आप डोनेशन दे सकते हैं। और यहाँ प्रसाद के रूप में सुकड़ी मिलती है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए तो हमने कूपन ले लिया। एक 25 का और एक 50 का। प्रसाद हमने ले लिया है। आज कष्टभंजन महाराज का दर्शन यही कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे।